Hello, students. I am here for sharing my thoughts how to preparing for class 10th examination and why the class 10th is most important. The class 10th board exam is most important. I sharing some some thoughts and some my suggestions to you. First of all, I dedicate my this video to all students who passed in class 10th. So congratulations to all students who passed in class 10th and those who not passed. Uh, those who not passed, I say they I just say those students, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना मेहनत कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े पत्थर पर, जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, हार या जीत तो होती रहती है, नो मैटर, लेकिन आप एक हार जो है वो हार यानी एक गलती बार बार नहीं कर रहे हो तो यही आपकी सफलता है। हारना एक बुरी बात नहीं है, हारना ही तो एक सक्सेस का फर्स्ट पार्ट है। मीन्स स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस इज फेल्यूर, या फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। देन यू रियलाइज you you think about yourself, you understand your values and so many things, and you also aware about what is your qualities. So I give a mantra how to achieve in your life. The mantra is I D2S. Last time when I arranging programs, or sorry, I organized I was organized some programs in Gram Panchayat. Then I give some formula like 1% theory. Also I say you the power of subconscious mind. So many things I discussed with you in the last student improvement programs. Today I am here to sharing ID2S formula. What is the ID2S formula? I means imagination, D means discipline. बहुत सारे लोगों ने कहा है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सर, इन्होंने भी कहा है अगर आपको सक्सेस होना है तो उसके लिए आपको ड्रीम देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ड्रीम देखने के लिए पैसे नहीं लगते। ये सारी बातें सच है, ये जो सारी बातें ये सच है, लेकिन अगर हम सपने ही देखते रहे तो फिर हम सपने देखने में माहिर हो जाएंगे, लेकिन उन्हें हासिल करने में या उन्हें पाने में हम थोड़ा बहुत पीछे रह सकते हैं। सो हमें पीछे नहीं रहना, तो हमें करना क्या है, उससे अगर देखा जाए तो जो आय मीन्स इमॅजिनेशन म्हणजेच काल्पनिक। आता आपण विचार करतो, एखादा ड्रीम ठेवतो, त्या ड्रीमला अचीव करण्यासाठी सुद्धा आपण काही गोष्टींसाठी तडजोड करतो। म्हणजेच सर्वात आधी आपल्याला आय म्हणजे इमॅजिनेशन म्हणजेच काल्पनिक, या ठिकाणी आपल्याला आपले जे काही भविष्य असेल, आपले जे काही छंद असतील, आपली जे काही स्वप्न असतील ते स्वप्न तुम्ही या ठिकाणी बघा। आय मध्ये मीन्स इमॅजिनेशन्स, यू सी युअर ड्रीम्स, यू मेक अ प्लॅन फॉर युअर ड्रीम्स। ओके, सो इन इमेजिनेशन। डी मीन्स डिसिप्लिन। अगर आप कोई सपना देख रहे हो, तो उस सपने को अचीव करने के लिए आप जो भी स्ट्रैटेजी बनाओगे, उस स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको मूव करना है, उसे ही डिसिप्लिन कहा गया है। मीन्स इमेजिनेशन विथ डिसिप्लिन
आज तक हम देखते आ रहे हैं कि ओनली इमेजिनेशन, ओनली इमेजिनेशन, ओनली इमेजिनेशन इज नॉट, इट्स नॉट प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल टू अस। नो, ये अपने लिए इमेजिनेशन, ओनली इमेजिनेशन अगर हो तो ये प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। इसे अगर इसे अगर हमें प्रॉफिटेबल अगर बनाना हो तो हमें डिसिप्लिन का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा। जो भी हम जिस भी तरीके से हम अपने इमेजिनेशन को डिसिप्लिन में जिस तरीके से बढ़ाते जाएंगे, इमेजिनेशन को जिस तरीके से अपने डिसिप्लिन में ढालते जाएंगे, उस तरीके से हम अपना जो ड्रीम है उसे अचीव करते जाएंगे। तो इमेजिनेशन तर कीजिए, लेकिन इमेजिनेशन को इम्प्लिमेंटेशन यानी की तुम्ही जर एखादं तुम्ही जर एखादं स्वप्न जर बघत असाल तर त्या स्वप्नाला पूर्ण करण्यासाठी जे काही गोष्टी करणे गरजेचे आहेत त्या गोष्टी तुम्हाला करायला पाहिजे। म्हणजे ज्या गोष्टी करणे गरजेचे आहेत त्याच गोष्टी करा। मग ते कुठून गोष्टी येतील तर त्या येतील डिसिप्लिन मधून। इमॅजिनेशन प्लस डिसिप्लिन हे झालं। त्याच्यानंतर डी मीन्स डिवाइन, दैवी शक्ती प्लस स्पिरिच्युअलिटी। आता याच्यामध्ये बघा आपण बघतो की जे हायली मीन्स जे काही रिचेस्ट पर्सन आहेत जगामध्ये, एक रिसर्च आला आणि त्या रिसर्चमध्ये बघण्यात आलं की जगातील जे काही व्यक्ती आहेत, उद्योगपती असतील, मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, त्यांच्या हॅबिट्स त्या ठिकाणी बघण्यात आलेले आहेत। आणि त्यामध्ये एक बुक सुद्धा लिहिण्यात आलेली आहे, दी 7 हॅबिट्स ऑफ हायली सक्सेसफुल पीपल्स। त्याच्यामध्ये ते आध्यात्मिकतेकडे जास्त त्यांचा कल आहे। आध्यात्मिकतेकडे त्यांच्या जास्त कल का आहे म्हणजे ते काय करतात तर देवांची पूजा करतात, कोणतेही असो, कोणतेही। जसे आपले भारतातील अंबानी जर बघितलं तर त्यांचं दैवत गुजरातमध्ये आहे। असे खूप सारे मोठे मोठे जे काही उद्योगपती असतील, जे काही व्यक्ती असतील, ते काय करतात तर आध्यात्मिकतेसोबतच ते आपल्या जीवनाचे ते त्यांचे गोल अचीव करण्याचे ते प्रयत्न करतात। तर हे का आध्यात्मिकतेच्या आणि आपल्या भविष्याच्या किंवा आपले जे काही स्वप्न असतील त्या स्वप्नांचा काय संबंध आहे तर बघा, आपल्याला माहिती आहे की देव तर या ठिकाणी कुठेही नाही आहे। ज्याप्रमाणे कबीराने म्हटलेलं आहे की जर एखादा दगड पूजून जर देव भेटत असेल तर मग मी पहाड पूजू शकतो। ओके, म्हणजे त्याने असं म्हटलेलं आहे की एखादा दगड जर पूजून दगडाची पूजा केल्याने जर देव भेटत असेल तर मग मी टेकडीची पूजा करतो। अशा प्रकारचे त्यांनी बोललेलं आहे कबीरांनी। पण त्या ठिकाणी आपल्याला हे बघा, या ठिकाणी त्यांचा सांगण्याचा हाच उद्देश आहे की तुमचा देव तुमच्याकडे आहे, देव हा माणुसकीमध्ये असतो, ह्या सर्व गोष्टी त्या तिकडे असतील। तर बघा याच्यामध्ये स्पिरिच्युअलिटी मीन्स आध्यात्मिक, याच्यामुळे आपल्याला एक शक्ती मिळतो। ती इंटरनल शक्ती कशामुळे मिळते तर बघा, ज्यावेळी आपण एखादं काम करतो म्हणजे पूजा वगैरे करत असाल त्या ठिकाणी, तर तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही ज्यावेळी पूजा करता त्यावेळी पूर्णतः तुम्ही त्या गोष्टींमध्ये गुंतलेले असता आणि सोबतच तुमच्या मनातले जे काही गोष्टी असतील तुम्ही ते त्या ठिकाणी एक्सप्रेस करता। तुम्ही जे काही गोष्टी एक माध्यम म्हणून, आध्यात्मिकतेच्या माध्यम म्हणून तुम्ही त्या देवाला सांगत असता की मला गॉड मेरे साथ इस तरीके से ऐसा होना चाहिए, मुझे इस सब्जेक्ट्स में इतने मार्क मिलने चाहिए, मेरी स्टडी अच्छी तरीके से होनी चाहिए, मेरे लाइफ में अच्छे पर्सन्स आने चाहिए। ये सारी बातें अपन वहाँ पर बताते हैं। तो इन बातों को बताने से क्या होता है, वो बातें हम खुद को ही बता रहे होते हैं और खुद ही एक पॉजिटिवनेस वहाँ से हम अपने मन में रखते हैं और उस तरीके से आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से हम पॉजिटिवनेस वहाँ पर रखते हैं उस तरीके से हर एक चीज को अगर उस आध्यात्मिकता से अगर जोड़ा जाए, हर एक चीज को अगर आध्यात्मिकता से जोड़ा जाए तो लाइफ में हमें खुद को अवेयर करने से मीन्स व्हाट सेल्फ रियलाइजेशन से हमें कोई रोक नहीं सकता है। और when you have a power to self realizations, when you have a power to self realization, then no any hurdles
इन योर पाथ ऑफ सक्सेस। अगर आपको खुद के माइंड को अच्छी तरीके से, खुद के माइंड को समझना, खुद के माइंड को कंट्रोल करना अगर आपको आ गया, तो फिर आप कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके का आपका जो ड्रीम होगा वो आप अचीव कर सकते हो। कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से अपने पास रख सकते हो, उसे अचीव कर सकते हो। तो यही था I D2+S का फॉर्मूला। मीन्स I फॉर इमेजिनेशन, D फॉर डिसिप्लिन, D फॉर डिवाइन, S फॉर स्पिरिचुअलिटी। इमेजिनेशन कीजिए, इमेजिनेशन करने के बाद अपना एक गोल तैयार कीजिए, गोल तैयार करने के बाद एक पाथ फाइंड आउट कीजिए कि उस गोल तक मुझे कहाँ तक ही पहुंचना है, या यहाँ तक की इमेजिनेशन होगी। उसके बाद डिसिप्लिन आ जाएगा। डिसिप्लिन में आपको ये दिखना है कि डिसिप्लिन में आपको क्या करना है। तो जो भी बात आपने चूज किया है उस बात पर चलने के लिए आपको खुद को कठोर बनना पड़ेगा। जब तक कि आप उस बात पर चलने के लिए कठोर नहीं बनोगे, तब तक आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते हो। उसके साथ साथ आप जिस चीज को अचीव करना चाहते हो वहां पर डिवाइन यानी दैवी शक्ति जो एनवायरमेंट है, उसमें आपको खुद की बॉडी को एनवायरमेंट में जाना है, एनवायरमेंट में बोलना है। जो भी आपका ड्रीम हो वो ड्रीम आपको एनवायरमेंट को बताना है। एनवायरमेंट को बताना है कि उससे आपको क्या फायदा होने वाला है, आपके अंदर में किस तरीके से चेंजेस आने वाले हैं, उस चीज से लोगों में किस तरीके की लोगों में किस तरीके का चेंजेस आने वाला है। ये सारी चीजें यानी पॉजिटिवनेस आपको रखना है, उसमें पॉजिटिवनेस में अच्छी अच्छी बातें खुद को बताना है। ये हो गया। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी। जब आप यही बातें बोल करके जब आप कोई आध्यात्मिक जो भी आपकी डीटी, जो भी आपका डीटी हो यानी आपको जो भी भगवान हो, उस भगवान के सामने आप जो भी बातें बोलोगे तो वो बातें आप भगवान को नहीं बता रहे हो, वो बातें आप खुद को बता रहे हो। इस तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। सो अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर किस तरीके से खुद को सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना होता है, किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट में बोलना पड़ेगा कि सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी आप वीडियो बनाइए। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से जो भी मैंने चीजें आज तक हासिल की है, लगभग मैंने 10 के आसपास मैंने अपने इमेजिनेशन के हिसाब से, अपने खुद के हिसाब से आने वाली परिस्थिति को खुद बदला है। तो ये होता है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपको पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पर भी अगर वीडियो चाहिए, और तो और अगर आपको कल्याण मित्र यानी फ्रेंडशिप किन लोगों के साथ करनी चाहिए, अगर इस तरीके की अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं इस तरीके की वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा। सो थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।